गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए जी शुरुआत करते हैं क्लास को। और आज के क्लास का जो अपना टॉपिक होगा कुछ ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो दैट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू दिस। मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ जिसका जनरल टर्म जो है वो ये है। जनरल टर्म क्या है? ए एन इक्वल टू 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट डॉट 1/n+n। ये पूरा मिला करके nth टर्म है। अच्छा, ये इज कन्वर्जेंट। मुझे दिखाना है कि सो दैट द सीक्वेंस वेयर जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू दिस इज कन्वर्जेंट। मतलब एक ऐसा सीक्वेंस जिसका एन जनरल टर्म क्या है 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 1/n+n तक है। ध्यान दीजिएगा n+n तक। तो जनरल टर्म जैसे हमने बहुत से सीक्वेंस में ऐसा देखा था ना, हमने बहुत से सीक्वेंस में कि n का जो जनरल टर्म है वो है 1/n, है ना। मतलब जनरल टर्म जो वो ये है, इतना छोटू सा। बहुत जगह हमने देखा था कि जनरल टर्म हो n², ऐसे भी हमने जनरल टर्म देखे थे। उसी तरीके से जनरल टर्म यहाँ इतना बड़ा सा है, ये है जनरल टर्म। एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म ये है और मुझे दिखाना है कि ये सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक। बट इसी जनरल टर्म को थोड़ा सा हम बदलाव कर दे, जनरल टर्म में बदलाव कर दे। क्या कर दे? जनरल टर्म ऐसा कर दे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 1/n तक। अगर जनरल टर्म ये कर दे तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये भी प्रूफ करना है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि अगर जनरल टर्म ये रहता है तो कन्वर्जेंट होगा सीक्वेंस, और अगर जनरल टर्म ये हो जाए तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन कि सो दैट द सीक्वेंस एन, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सो दैट द सीक्वेंस एन वेयर एन इक्वल टू 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+n इज कन्वर्जेंट बट इज नॉट कन्वर्जेंट इफ एन इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n। मतलब समझे कि अगर किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म ये है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये हो जाता है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को दिखाने के लिए हम एक थ्योरम्स पढ़े थे प्रीवियस के लेक्चर्स में। जब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक रिजल्ट डिस्कस करा था। वहाँ पे हमने देखा था स्टूडेंट क्या कि कोई सीक्वेंस अगर एन है और अगर ये सीक्वेंस दो बात को फॉलो करे। पहला बात कौन? कि पहला बात ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, और दूसरा बात कौन कि बाउंडेड एबव हो। कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए और बाउंडेड एबव हो जाए तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। हमने ये थ्योरम्स प्रूव करा था, इस सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी प्रीवियस में कर रखे हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि ए एन से बड़ा या बराबर उसके बाद वाला टर्म्स होने लगे। मतलब समझे, ए एन से बड़ा या बराबर होने लगे उसके n+1वां टर्म बाद वाला, जैसे जैसे आगे बढ़े तो टर्म्स बढ़ना चाहिए, तो ये हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। बाउंडेड एबव का मतलब होता है कि सारे टर्म्स किसी एक नंबर से छोटे होने लगने चाहिए। a1 a2 a3 कुछ भी ले लीजिए, सारा an फॉर ऑल n क्या होगा किसी नंबर से छोटे होने लगते, तो ये बाउंडेड एबव का कंडीशन होता है। तो अगर ये दो बातें हम दिखा दें, जैसे जो गिवन सीक्वेंस दिया हुआ अपने पास क्वेश्चन में, उसके लिए अगर हम दिखा दें कि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है बाउंडेड एबव भी है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाई, अब एक बात आप ही लोग बताइए, अगर आपको दिखाना है नंबर 1 में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा ए एन से बड़ा या बराबर है an+1, यही ना दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको दिखाना पड़ेगा an+1 जो है वो बड़ा या बराबर है an से। वही बात हुआ, an छोटा या बराबर an+1 से या an बड़ा या बराबर an से। मतलब जो भी हो an+1 बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा सिंबल क्या है, an छोटा है इससे अभी, और यहाँ an बड़ा, an+1 बड़ा या बराबर है। एक बात एक ही हुआ, मुझे ये दिखाना है कि ये बड़ा या बराबर हो। इसके लिए हम ये चीज़ दिखा सकते हैं कि an+1 में से अगर हम an को घटा दें तो वो ग्रेटर देन इक्वल 0। ऑब्वियस है, जैसे 8 में से 3 को घटाते हैं तो क्या होता है? ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आता है। बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी ना पॉजिटिव आएगा। उस तरीके से इसको हमको बड़ा दिखाना है, इसको बड़ा दिखाना है, इसको छोटा दिखाना है, तो बड़ा में से छोटा घटाइए और दिखा दिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल 0, तो हो जाएगा काम। और अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मुझे दिखाना था an+1 ग्रेटर देन इक्वल टू an, इसको ले आइए इधर तो क्या होगा an+1 माइनस an ग्रेटर देन इक्वल 0 दिखाना होगा मुझे। तो यही चीज़ हम चलेंगे कि an+1 में से an घटाएंगे और दिखाएंगे कि ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है। तो ये सारा चीज़ तो तब न कर पाएंगे जब अपने पास an हो, तो an का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था। पर an+1 कहाँ से लाइएगा आप? तो an+1 निकाल लेंगे क्वेश्चन से, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। देखिए कैसे। तो इसीलिए सबसे पहले हमने क्या करा सॉल्यूशंस में, सबसे पहले हमने करा है कि वी हैव an इज इक्वल टू क्या 1/n+1 प्लस 1/n+2 कहाँ तक 1/n+n, n+n ये चीज पहले से दिया हुआ था, अपने को कोई दिक्कत नहीं था। अब बच्चों हम क्या करेंगे, an+1 कैसे निकालेंगे जी? तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 डाल दीजिए। तो हम चलिए निकालते हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हम रेड कलर कर लेते हैं। देखिए जैसे हम an+1 यहाँ पे निकालेंगे, an+1 तो क्या आएगा जी? देखिए तो यहाँ पे शुरुआती कहाँ से होगा, n की जगह पे n+1 देना है, तो यहाँ पे जैसे ही n+1 देंगे n+1 और एगो +1 यहाँ का, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? n+2 से स्टार्ट होगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एगो शुरुआत वाला मिल गया ना
तो अब बस अब आप आंख बंद करके एक एक बढ़ाते जाइए, क्योंकि देखिए कैसे टर्म्स है, n+1 +2 +3 एक एक बढ़ते जाता है। तो शुरुआत तो n+2 मिल गया ना, अगले बार आप चाहे तो यहाँ पे भी n+1 पुट करके देखिए, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। n+1 पुट करेंगे तो n+1 +2 कितना n+3, डायरेक्ट भी लिख सकते थे n+3, एक एक बढ़ा करके भी लिखते हैं n+2 n+3। अब इसके बाद आएगा n+4 आएगा, n+4 आएगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और सीधा अब अंतिम पे चले जाइए, अंतिम यहाँ पे जो n+n है यहाँ पे अब क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे अब जैसे 1/n की जगह पे n+1, इस n की जगह पे n+1 दिया हम, फिर इस n की जगह पे प्लस n+n दे दिया हमने, सॉरी n+1। कैसे हुआ समझिए, देखिए इस n के जगह पर यहाँ n+1 प्लस इस n के जगह पर n+1, तो फाइनली कितना हो जाएगा n+n 2n और 1+1 2, तो कितना हो जाएगा 2n+2। तो अंतिम क्या होगा इसका, इस अगर हम इस सीरीज को यहाँ पे देखिए, इसको बढ़ाते जाएंगे, अंतिम क्या होगा, अंतिम होगा 2n+2। समझ पा रहे कैसे हो रहा है? थोड़ा सा हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए इसको अगर हम इस रिजल्ट्स को हम थोड़ा सा फिर से आपको वापस से याद दिलाएं तो ये कैसे जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इसको हम एक ही बार में इरेज कर दें। देखिए इस सीरीज पे अगर हम बात करेंगे तो कैसे जा रहा है, यहाँ पे शुरुआत हो रहा था 1/n+2 से, इसके बाद क्या होगा 1/n+3 होगा, इसके बाद सीधा हम अंतिम में लिखना चाह रहे हैं। अंतिम में क्या होगा, अंतिम में होगा 1/2n+2। तो जब अंतिम में 2n+2 होगा तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, तो 2n+2 है तो एक कम कर दीजिए, तो 1/2n+1। समझ पा रहे हैं कैसे हुआ? फिर इससे जस्ट एक और पहले तो क्या होगा, 1/2n+1 की जगह पर 1 भी हटा दिए, 1/2n होगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे बहुत प्रेम से लिखा गया है। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका n, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। चलिए कलर भी अब पेन का चेंज कर लेते हैं। n दिया हुआ था, n में नो डाउट, फिर n+1 लिखेंगे तो 1/n+2 1/n+3 कहाँ डॉट डॉट अंतिम सीधा चल जाइए, यहाँ पे अंतिम यहाँ पे आइए 1/2n+2, उससे जस्ट पहले 1/2n+1, उससे जस्ट पहले 1/2n। तो इस तरीके से बातें हो रही हैं। ये 2n और यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से 1/n+n, ये भी 2n है, ये भी n+n मतलब 2n। अब बच्चों जब हम इस दोनों को आपस में घटा देंगे, हम लोग यहाँ पर जरा ध्यान दिए तो जब हम दोनों को आपस में घटा देंगे, नाउ n+1 - n क्यों घटा रहे हैं, ताकि हमको ग्रेटर देन इक्वल 0 दिखा पाए। तो नाउ n+1 - n करेंगे आप तो क्या आएगा जी, देखिए जब आप ये n+1 - n करेंगे तो n+1 में कहाँ था, यहाँ से यहाँ तक जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वही हिस्सा है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब बोलेंगे ये कैसे हुआ सर, जरा ध्यान दीजिएगा। an+1 में नीचे में 1/n+2, फिर 1/n+3 कहाँ तक है, 1/n+n मतलब 1/2n तक, और यहाँ पे भी वही चीज़ है 1/n+2 1/n+3 कहाँ तक, 1/n+n मतलब 1/2n तक। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो पता है क्या बचेगा, इस वाले में ये यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा इस वाले में इधर ये बचेगा, ये पूरा ये बचेगा। an+1 वाला में ये बचेगा 2 पार्ट, और ऊपर वाले में बचेगा सिर्फ ये 1/n+1। तो वही चीज़ लिखा हुआ है 1/2n+1 प्लस 1/2n+2, इधर वाला लिख दिए, फिर ऊपर में माइनस होके ये लिखाया है 1/n+1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ हमने लिख दिया कि जब 2 को घटाएंगे तो अपने पास ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो n+1 - n किए तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा आ गया है। अब बच्चों क्या करेंगे, नेक्स्ट आ गया जी अगले पेजेस में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पे। एलसीएम जब आप लेंगे तो पता है एलसीएम कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2n+1 और 2n+1, इसका जो एलसीएम आ जाएगा, देखिए इसका आप एलसीएम लीजिए ना तो कितना आएगा, यहाँ से आप कॉमन कर लीजिए आप यहाँ, तो इसका जब आप कॉमन करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा, n+1 होगा, और यहाँ का क्या है n+1 है, और यहाँ पे कितना है 2n+1। अब एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ n+1 है, ये 2 टाइम्स ऑफ n+1 है। तो जब इस दोनों का आप इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो पता है एलसीएम कितना आएगा, 2n+1 इंटू में 2n+1, ये वाला यहाँ पे 2n+1 ब्रैकेट में और यहाँ पे 2n+1 इस तरीके से, तो इस दोनों का प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा। समझ पा रहे हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 2n+1 और इंटू में 2n+1, ये एलसीएम हो गया। और ऊपर में जब आप सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में आएगा, सारा चीज़ जब सॉल्व करेंगे तो आपस में प्लस माइनस कट के सीधा सीधा ऊपर में 1 आ जाएगा। और आपको पता है 1 के नीचे ये चीज़ लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई कितना है, ये क्या है 2, पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, नेचुरल नंबर ही होता है सीक्वेंस में, 1 2 3 4, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, फिर से ये n नेचुरल नंबर पॉजिटिव है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो नीचे पूरा का पूरा पॉजिटिव ही आ रहा है, 1 भी पॉजिटिव है, तो भाई क्या ये पूरा मिल करके ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 नहीं होगा सारे नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी रख दीजिए, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोल दिया गया है क्या,
कि देखिए ध्यान से, यहाँ से an + 1 - an से चले थे, ये जो वैल्यू आया है उसके बराबर ये है, और ये बड़ा है 0 से, मतलब कह सकते हैं जो चले थे हम, जो यहाँ हम an + 1 - an चले थे वो ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये ग्रेटर देन 0 मतलब इसको उधर भेज दिए, तो an + 1 ग्रेटर देन an है ना, ये क्या होगा ग्रेटर देन an, ग्रेटर देन ही an लिखिए क्योंकि यहाँ पे, अच्छा हाँ ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल भी चांसेस है, हालांकि आपको ग्रेटर देन लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 0 से बड़ा होगा, क्लियर, किसी भी नंबर के लिए 0 नहीं होगा, तो ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, an + 1 जो है अपने nवां टर्म से बड़ा है, मतलब n + 1वां टर्म an टर्म से बड़ा है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है, 10 सीक्वेंस an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अब तो भाई जैसे मैंने बताया था कि मोनोटोन के लिए तो इंक्रीजिंग हो गया, अब जरा ये मोनोटोन की इंक्रीजिंग हुआ है, कौन वाला सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस जिसका जनरल टर्म है ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तो ये मोनोटोन की इंक्रीजिंग दिखा दिया। अगेन अब निकालते an क्या था क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में an दिया हुआ था अपना 1/n + 1 1/n + 2 कहाँ तक 1/n + n तक। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे में जरा ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ा क्वांटिटी कौन है जी। देखिए एक बात मुझे बताइए आप लोग, देखिए जैसे मान के चला जाए कहीं पे लिखा हुआ है 1/5, ठीक, और कहीं पे लिखा हुआ है 1/5 + 1, तो इस दोनों में बड़ा कौन है पता है आपको, तो बड़ा है भाई ये वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसको कम जगह डिवाइड करना पड़ रहा है, 5 ही जगह डिवाइड करना पड़ रहा है, इसको 5 + 1 जगह डिवाइड करना पड़ रहा है। कहीं पे लिखा हुआ है 1/n और कहीं पे लिखा हुआ है 1/n + 1, तो बड़ा कौन होगा, ये वाला बड़ा, क्योंकि इसको कम जगह डिवाइड करना पड़ रहा है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो वही चीज़ है, 1/n + 1 है, इससे बड़ा कौन, इसके जगह पे हमने रख दिया 1/n। 1/n + 2 से बड़ा कौन, 1/n। इसके अंतिम में क्या है 1/n + n, कितना, इससे बड़ा कौन, 1/n ही रखा हमने। तो आप एक बात देखिए कितना बार आपने लिखा है, यहाँ पे 1 बार रखा, 2 बार रखा, कितनी बार रखा, n बार रखा, तो ये कितनी बार ऐड हो रहा है, n बार ऐड हो रहा है जी। कितनी बार ऐड हो रहा है, ये n बार ऐड हो रहा है। आपको पता है स्टूडेंट कि जब कोई चीज़ n बार ऐड हो, जैसे मान के चला जाए कुछ ऐसा है, मान लीजिए जैसे 1/2 + 1/2 + 1/2, कितने बार, मान लीजिए +1/2 n बार हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं n × 1/2 लिख सकते हैं। उस तरीके से ये 1/n कितनी बार ऐड हो रहा था, n बार, तो लिख सकते थे n × 1/n, फाइनली ये कैंसिल करके 1 आ जाता, तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वही उसी चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिया गया है, क्या लिखा गया है जरा ध्यान दीजिए, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू 1। अब एक बात आप लोग बताइए कि यहाँ से लेकर चले थे हम, ये इसके बराबर, ये जनरल टर्म अपना ये था, इससे बड़ा था ये, और इसके बराबर है 1, तो मतलब जो जनरल टर्म हमारा an है वो 1 से छोटा हो गया ना, चाहे आप कुछ भी नेचुरल नंबर दे दीजिए, मतलब an जो है वो <1 है फॉर ऑल n। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जनरल टर्म है वो किसी नंबर, किसी रियल नंबर से छोटा हो गया, इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव हो गया। तो दिस इम्प्लाई दैट an सीक्वेंस an इज बाउंडेड एबव। और मैंने आपको बताया था कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाए, बाउंडेड एबव हो जाए, तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है। तो वही लिखा है हमने यहाँ पे, देखिए सिंस द सीक्वेंस an इज बाउंडेड एबव एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, है ना, हेंस an इज कन्वर्जेंट। तो हमने क्या देखा कि बस सीक्वेंस में, यहाँ पे सीक्वेंस में अगर जनरल टर्म ये रहे तो वो बाउंडेड एबव हो रहा है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब कन्वर्जेंट हो जा रहा है थ्योरम से। तो वही हमने लिखा है कि सिंस द सीक्वेंस, यहाँ पे देखिएगा, सिंस द सीक्वेंस n इज बाउंडेड एबव एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हेंस दिस इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या था कि यदि an ऐसा रहता, क्या रहता जी, बट इफ an = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 कहाँ तक, 1/n तक रहे, तब हम दिखाते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिएगा कि an अगर ऐसा रहता 1 + 1/2 + 1/3 प्लस कहाँ तक, जनरल टर्म अगर यहाँ तक रहे 1/n तक रहे, तो ये जो सीक्वेंस बनेगा वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं बनेगा, दिखाना है मुझे, ठीक है जी। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं कैसे दिखा पाएंगे, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए जी, सपोज दिस इज कन्वर्जेंट, मान लेते हैं कि कन्वर्जेंट है। ध्यान दीजिएगा, डाइवर्जेंट मुझे नहीं प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि कन्वर्जेंट नहीं है, बाकी क्या है मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये प्रूफ करना है कन्वर्जेंट नहीं है। तो कन्वर्जेंट नहीं कैसे प्रूफ होगा जी, तो कन्वर्जेंट नहीं है तो हम इसको जस्ट अपोजिट सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं। चलिए हमने सपोज कर लिया कि ये दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हमने मान लिया कि कन्वर्जेंट है। अब अगर भाई आपने माना है कन्वर्जेंट, तो कुछ ही जो क्राइटेरिया था कन्वर्जेंस का उसको तो फॉलो करना ना चाहिए, बताइए आप लोग, सुनिए ध्यान से। अगर इस मुझे प्रूफ करना है कि कन्वर्जेंट नहीं है, फिर भी हमने मान लिया चलिए कन्वर्जेंट है, क्योंकि दो ही चीज़ हो सकता है, या तो कन्वर्जेंट होगा या तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो हमने मान लिया कन्वर्जेंट है, और फिर देखेंगे क्या ये कुची वाला को फॉलो कर रहा है, क्या चेक करेंगे। अगर कुची को फॉलो कर गया तब तो ठीक है, और अगर फॉलो नहीं किया तो बोलेंगे अरे यार हम लोग गलत सपोज कर लिए, जो हम सपोज करें कन्वर्जेंस तो कन्वर्जेंस वाला मान ही नहीं रहा। तो वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए
तो हमने क्या लिखा है कि बट इफ एन इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस कहाँ तक 1/n तक, सपोज द गिवन सीक्वेंस, देखिए सपोज द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हमने मान लिया कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक। अब आइए कि बाय कूची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, आपको स्टूडेंट याद होगा कूची जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है, थोड़ा सा याद दिलाते हैं। देखिए कि अगर कोई सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कोई एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर है स्टूडेंट, है ना कोई एक, तो कूची जनरल प्रिंसिपल से कहता था कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि आप कुछ भी एप्सिलॉन ले लीजिए, एप्सिलॉन की जगह पर कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, आपको एक स्टेज m मिलेगा जिससे बड़ा या बराबर n लेने पर क्या मिलेगा, मॉड an माइनस am का वैल्यू जो डिफरेंस होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा। यही तो था। फिर से बात को ध्यान से सुनिएगा, कूची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता था कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हर एप्सिलॉन के लिए वो स्टेज m मिलेगा, और इस तरीके से मिला कि उससे बड़ा या बराबर कुछ भी n लेंगे तो am माइनस an माइनस am या am माइनस n एक ही बात है, मॉड के अंदर a माइनस b या b माइनस a ही होता है, n माइनस m का मॉडल्स लेस देन एप्सिलॉन होता है फॉर एवरी एप्सिलॉन। आप एप्सिलॉन की जगह पे 1/2 लेंगे तो भी काम करेगा, एप्सिलॉन की जगह पे आप 1/3 लीजिए तो भी काम करेगा। ये क्लियर? तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको कूची सीक्वेंस में कहीं डाउट्स है ना, तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए कूची सीक्वेंस बाय धनबाद मैथ्स अकेडमी, या फिर अपने प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर तो दिया ही गया है, ठीक। तो वही चीज़ हमने कहा कि बाय कूची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस एप्सिलॉन इक्वल टू अगर 1/2 लेंगे तो भी एगो यहाँ पे m मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि an माइनस m का वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा, एप्सिलॉन का जगह पे 1/2 छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ऐसा होना चाहिए जी कि m से बड़ा या बराबर कुछ भी n ले लीजिए, है ना जी, m से बड़ा या बराबर कुछ भी आप n ले लीजिए, ये काम करना चाहिए, है ना, ये काम करना चाहिए अगर कन्वर्जेंट है तब। मतलब समझे कि एप्सिलॉन की जगह पर हमने 1/2 लिया, तो बोला गया कि अगर कन्वर्जेंट हमने जो सपोज करा, अगर कन्वर्जेंट है तो ऐसा काम करेगा कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लेने पर एक स्टेज मिलेगा m यहाँ पे, इस तरीके से मिलेगा कि n माइनस m का वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा, मतलब 1/2 से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब m से बड़ा n कुछ भी रखिए, m से बड़ा रखना है, ये काम करेगा, बराबर भी रखेंगे तो भी काम करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इन पर्टिकुलर n के जगह पे हम 2m ले लेते हैं। n मुझे क्या लेना था जी, मुझे n क्या लेना था 2 टाइम्स, मतलब सॉरी मुझे n क्या लेना था, m से बड़ा लेना था ना, तो हमने क्या कर दिया, m से 2 गुना ले लिया सीधा। मुझे यहाँ का n जो है वो m से बड़ा नहीं लेना था, तो काम करता, तो 2m ले लिया, बड़ा ले लिया तो भी काम करना चाहिए था। तो देखिए काम कर रहा है कि नहीं, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, इन पर्टिकुलर n इक्वल टू 2m, वी हैव, हमारे पास क्या होगा, n की जगह पे क्या हो गया, अब 2m हो गया, माइनस यहाँ पे am हो गया, n की जगह पे बस 2m हो गया, क्या दिक्कत है, और यहाँ पे ये इस तरीके से है, ठीक है, बात आ रहा है समझ में। अच्छा, ये लेस देन 1/2 होना चाहिए, दिस इज रिलेशन नंबर 1। ये कहाँ से आ रहा है, ये कूची प्रिंसिपल का कन्वर्जेंस क्राइटेरिया कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हर एप्सिलॉन के लिए ये काम करता है। अगर कन्वर्जेंट है तब तो हमने वही बोला कि एप्सिलॉन को 1/2 ले लेते हैं, तो n की जगह पे m से बड़ा बराबर 2m ले लिया हमने, तो ऐसा काम करना चाहिए। ये वाला a 2m माइनस am का मॉडुलस 1/2 से छोटा होना चाहिए, दिस इज रिलेशन नंबर 1। ऐसा होना चाहिए अगर कन्वर्जेंट है तब। चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं। नाउ a 2m माइनस am निकाल लेते हैं जी हम। अब ये 2m कैसे निकलेगा, 2m का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, an का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस कहाँ तक, n तक, यही ना, n तक, यही ना होता है। अगर यही चीज़ यहाँ m रहता तो कहाँ तक जाता, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कहाँ तक, m तक जाता। अगर यहाँ पे 2m रहता, a 2m रहता तो क्या होता, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 कहाँ तक जाता, ये जाता आपका यहाँ पे 1/2m तक। अब ध्यान दीजिएगा, जो है वहाँ तक गया, उससे जस्ट पहले क्या लिख देते हैं, वो एक और कम 2m माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या होता है 1/2m माइनस 2, ऐसे, यही ना था इसका कॉन्सेप्ट। तो यही चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि a 2m अगर निकाला चाहेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस कहाँ तक, 1 सीधा निकाल लिया आप कहाँ तक, 1/2m। उससे जस्ट पहले आएंगे तो क्या होगा, कहीं कहीं आपको कहीं ना कहीं भाई मिलेगा ना। क्यों, एक बात समझिए आप, यहाँ पे m है और इसका ये 2 गुना ना, यहाँ n के जगह पे हम 2m रख रहे हैं, तो 2m पहुँचने में पहले m तो कहीं ना कहीं आएगा क्योंकि 2m बड़ा है। तो उसी तरीके से हमने ये कहा कि जैसे आप जाएंगे 1 प्लस 1/2 प्लस कहाँ, डॉट डॉट डॉट, कहीं तो 1/m मिलेगा, उसके बाद m प्लस 1 होगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में 1/2m होगा। वही बात है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कर दिया है कि जब आप 2m तक पहुँचना चाहते हैं, 2m तो m से बड़ा है, तो बीच में m मिलेगा, m प्लस 1, फिर जाकर के लास्ट में 2m आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ा और फिर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 2m हो गया आपका, a2m और फिर माइनस am है, ध्यान दीजिएगा am, तो m में क्या होगा 1 प्लस 1/2 प्लस कहाँ तक, 1/m तक।
अब एक बात बताइए, इस पूरे क्वांटिटी में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा पता है, यहाँ से यहाँ वाला तो पूरा ही कट जाएगा, सेम है, बचे क्या 1/m+1 1/m+2 कहाँ तक 1/2 तक, तो बचेगा दिस इज इक्वल टू 1/m+1 1/m+2, बीच में डॉट में m+2 है, प्लस कहाँ तक 1/2m तक। इस तरीके से हो गया। और फिर से वही कॉन्सेप्ट हम लगा देते जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया था हमने। क्या हम लगाते हैं जरा देखिए। अब इसमें से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इससे बड़ा क्वांटिटी कौन यूज़ कर रहे हैं, इससे छोटा क्वांटिटी। देखिए कहीं पे लिखा हुआ है, मान के चला जाए कि देखिए यहाँ पे ये m+1 है, ये m+2 है, यहाँ पे अंतिम में क्या है m+m है, तो भाई ये ऑब्वियस ये वाला बड़ा ना है ना। देखिए यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, इस सबसे नीचे में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 2m है। तो मतलब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, कहीं पे लिखा हुआ है मान लीजिए 1/5 लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है 1/10, तो नीचे में जिसका बड़ा वाला आप चूज़ करेंगे तो 1/10 वाला क्या होगा, छोटा, सॉरी 1/10 वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए 1/5 लिखा हुआ है और 1/10 लिखा हुआ है, तो ये 1/10 वाला क्या होगा, छोटा होगा। जिधर नीचे डिनोमिनेटर इसको ज़्यादा जगह बांटना पड़ रहा है ना, तो इसलिए ये छोटा हो जाएगा। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करा। 1/m से बड़ा 1/m+1 से छोटा कौन, 1/2m। इसके जगह पर सबसे छोटा 1/2m, इसके जगह पर एज इट इज रहने दिया हमने। ठीक, अगर हम आपसे पूछे कि टोटल कितना टर्म्स है यहाँ पे, तो आप लोग का जवाब होगा कि सर यहाँ पे टोटल m टर्म्स है। कैसे जी, देखिए m यहाँ पे ध्यान दीजिए, m+1 1, m+2 2, फिर से कैसे प्लस प्लस ज़्यादा जाती है, 2m मतलब क्या है, वो m+m है। तो 1 2 कहाँ तक, m तक जा रहा है, तो m टर्म्स है टोटल। तो वही यहाँ पे बताया गया कि टोटल कितने टर्म्स है, m टर्म्स है। तो इससे इसके जगह पे छोटा वैल्यू 1/2m 1/2m 1/2m, कितनी बार है, m बार है, तो m बार है जी। तो इस सबको ऐड करना है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर m बार है तो क्या लिखेंगे, m × 1/2m, फिर ये m कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है ना। तो ये आ गया आंसर 1/2। तो आप एक बात बताइए, a2m - am इज ग्रेटर देन 1/2, आ गया यहाँ। तो 1/2m - am इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाला सिंबल है ग्रेटर देन 1/2। क्या ग्रेटर देन 1/2m होना चाहिए था, नहीं, ये तो लेस देन होना चाहिए था, बट आ गया ग्रेटर देन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए, तो देयरफॉर a2m - am इज ग्रेटर देन 1/2। दिस कॉन्ट्राडिक्ट 1, ये तो 1 को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा यार। कन्वर्जेंट अगर होता तो इसको तो ऐसा होना चाहिए था, पर हो कैसा रहा है, ग्रेटर देन 1/2 होने लग रहा है। तो बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट 1, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट नहीं बोल देंगे, कन्वर्जेंट नहीं, हम सिर्फ इतना बता सकते हैं। डाइवर्जेंट ऑसिलेटिंग वो बाद की बातें हैं, कन्वर्जेंट नहीं है, हम ये बता सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, इस कूची सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा आइडिया लगा होगा। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले क्वेश्चन के साथ। हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, आप अपने अगले सेमेस्टर की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। बाकी